हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सरकारी नौकरी विधि प्रयोगशालाओं में 59 वैज्ञानिकों की नियुक्ति करेगा जेपीएससी। विश्व विज्ञान, डीएनए विस्फोटक जैसे विशेष क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विधि प्रयोगशालाओं में सहायक निदेशक सह वरीय वैज्ञानिकों के खाली पड़े 59 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य अभ्यर्थी 5 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। आवेदन हार्ड कॉपी 8 अप्रैल तक अभ्यर्थी जमा कर सकते हैं। वहीं 27 मार्च तक शुल्क जमा किए जाएंगे। कोई नया टैक्स नहीं, मजदूरों और किसानों पर फोकस। मनरेगा की मजदूरी 31 रुपये बढ़ाई। किसानों के लिए ऋण माफी योजना। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में राज्य का 91,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया, न ही पुराने कर में वृद्धि की है। बजट मजदूरों और किसानों पर फोकस रहा। किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना आई तो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 31 रुपये बढ़ाई गई। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18,653 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो पिछले साल से 11% अधिक है। वहीं दूसरी ओर 12:03 पर जैसे ही रामेश्वर उरांव ने बजट पढ़ना शुरू किया, वैसे ही भाजपा विधायकों ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा विधायकों से शांत होने की अपील की, लेकिन वह नहीं माने और शोर करते रहे। रामेश्वर उरांव भी लगातार बजट पढ़ते रहे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पक्ष के विधायकों को आसन पर जाने की अपील की। 1:18 पर वित्त मंत्री ने अपना भाषण समाप्त किया। इसके बाद विधानसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। गुरुजी किचन नाम से नई योजना शुरू होगी। 60 से ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्गों का पेंशन कार्ड बनेगा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने 12:03 पर भाषण शुरू किया और 1:18 पर खत्म किया। रामेश्वर उरांव ने बजट का भाषण कविता से शुरू किया और खत्म की। शुरू करते हुए माना पढ़ा कि डगर कठिन है, पग पर बाधाएं आगे बढ़ने से रोक रही, महामारी सरखी ज्वालाएं। 9 स्लाइड में जानिए बजट की खास बातें। भागवा पहनकर वेल में आई भाजपाई। इससे पहले बजट की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही झारखंड विधानसभा में हंगामा हो गया था। नियोजन नीति और रोजगार को लेकर भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। सभी भाजपा विधायक नारे लिखी भागवा रंग की टी-शर्ट पहनकर विधानसभा में पहुंचे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आ गए। दोनों में आपस में तू मैं हो गई। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट की कॉपी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। उन्होंने 11:30 बजे वे विधानसभा में बजट पेश करना था। वित्त मंत्री ने कहा था कि यह बजट कई लिहाज से खास है। कोरोना काल के बाद राज्य सरकार का यह पहला बजट है, वही हेमंत सरकार का दूसरा बजट है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, निराशा से भरा हुआ है, गरीब विरोधी है बजट, छोटे उद्योग और सरकार की कोई दृष्टि नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि निराशा से भरा हुआ है बजट, असफलताओं की कुंजी है, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी, रोजगार नहीं देने वाला है बजट। झारखंड की मूलभूत समस्याएं और उनके समाधान का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसमें बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे, इसका उल्लेख नहीं है। दीपक प्रकाश ने कहा कि छोटे छोटे उद्योगों पर सरकार की कोई दृष्टि नहीं है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री उन्हें अपने राज्य में नाम बदल कर चलाने वाले आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम बदलकर उनका क्रेडिट लेना चाहते हैं।
एक एंटी एग्रीकल्चर बजट है। बजट में सरकार ने गुरुजी के नाम से भोजन वितरण की योजना बनाई है। पिछले साल कोरोना काल में दाल भात का जो हश्र हुआ है वही इसका भी होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हेमंत सरकार ने क्रेडिट लेने का काम किया है। सच तो ये है कि पीएम के नेतृत्व में महामारी से लड़ाई लड़ी गई कि एक क्रेडिट कोरोना वॉरियर्स का है, वैक्सीनेशन बनाने वाले वैज्ञानिकों का है। सीएम को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। झारखंड बजट में खेती किसानी, कृषकों और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तर्ज पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को झारखंड विधानसभा का बजट पेश कर दिया है। बजट में खेती किसानी पर खास जोर दिया गया है। कृषकों और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तर्ज पर झारखंड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें के माध्यम से मार्केट लीकेज की संभावनाएं को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें कृषक समूह विकसित होंगे और राज्य में लघु कृषि उद्योग का विकास हो सकेगा। साथ ही कृषकों को अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। जमशेदपुर में बनेगा डेयरी प्लांट, सभी जिले में खोले जाएंगे किसान सर्विस सेंटर। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान बजट में कोल्हान प्रमंडल पर भी ध्यान दिया गया। झारखंड मिल फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर में डेयरी प्लांट लगाया जाएगा। इसके साथ ही गिरिडीह में भी नए डेयरी प्लांट और रांची में मिल प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाने की योजनाएं हैं। इससे किसानों के साथ लोगों को भी फायदा होगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, नक्सलियों के इस घिनौनी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी जंगल में गुरुवार की सुबह नक्सलियों के आईईडी के विस्फोट से पलामू में लाल झारखंड जागुआर का जवान हरिद्वार साव ही भी शहीद हो गया। शहीद होने की सूचना मिलते ही जवान के पैतृक गांव उंटारी रोड थाना क्षेत्र के लहर बाजारी में मातम पसर गया है। गौरतलब है कि विस्फोट की चपेट में आने से पलामू के जवान सहित झारखंड जागुआर के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जख्मी हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची स्थित मेडिकल लाया गया। बताया जाता है कि जवान हरिद्वार की नक्सलियों के हमले में तुरंत शहादत नहीं हुए, बल्कि वे करीब 1.5 घंटे तक घटनास्थल पर डेड रहे। शहीद जवान की शादी 2012 में गढ़वा की चंचल कुमारी से हुई थी। उसके कोई संतान नहीं था। शहीद जवान के पिता ने बताया कि वह 28 जनवरी को घर से यह कहकर ड्यूटी पर निकला था कि जल्द ही फिर लौट आऊँगा। गुरुवार की सुबह नक्सली हमले में शहीद होने की खबर मिली। इधर जवान के सोशल मीडिया पर लेक स्टेट चर्चा में है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने